Hello and welcome you all dear students. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है। अगर आप इस टॉपिक पे सारे लेक्चर्स देखना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप सारे लेक्चर देख सकते हो। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम्स। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड आपने उन पॉइंट्स को आराम से प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको वो पॉइंट समझ आ गए, फिर क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, फर्स्ट स्पीड, और ये आप अपनी नोटबुक पे नोट करो, लिखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। नाउ हमारा जो टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रीम। तो पहला पॉइंट आपको बोट के रिलेटेड याद रखना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी। जब पानी रुका होगा तो उस केस में हम स्पीड ऑफ बोट को एज्यूम करेंगे, हमेशा एज्यूम करेंगे x। अब हम x ही हमेशा एज्यूम क्यों करेंगे? बिकॉज सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंड करने के लिए, आप हमेशा ये समझो कि जो स्पीड ऑफ बोट है रुके हुए पानी में, वो क्या है? x है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम भी कहते हैं या करंट, इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। दूसरा पॉइंट, ये भी आपको फिक्स याद रखना है, जब भी हम बात करेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी जो स्ट्रीम है या स्पीड ऑफ करंट, इसकी बात करेंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए y से हम ऑलवेज डिनोट करेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, नाउ अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। देखो, एक होती है दरिया की स्पीड और दूसरी होती है बोट की स्ट्रीम। ठीक है, अब हम एक किश्ती को दरिया में चला रहे हैं। जब हम उसको चलाएंगे तो उस केस में जो बोट की स्पीड है ना, वो ज्यादा होगी, यानी x इज ग्रेटर देन y। अब आप कहोगे ज्यादा क्यों होगी? इसलिए होगी अगर हमारी किश्ती की स्पीड दरिया की स्पीड से कम होगी। लेट अस सपोज दैट दरिया ऐसे जा रहा है और दरिया की स्पीड ज्यादा है और हमारी किश्ती की स्पीड कम है, तो फिर हमारी किश्ती इस दरिया में बह जाएगी, यानी फिर हम नहीं चलाएंगे बोट को, बल्कि दरिया चलाएगा बोट को। इसलिए जब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ बोट, तो उस वक्त हमेशा स्पीड ऑफ बोट ज्यादा होगी, किससे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, स्पीड ऑफ बोट इन same direction of stream। स्ट्रीम होगा या करंट होगा, एक ही बात है, और इसी को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। अब यहां पे बात करेंगे स्पीड ऑफ बोट। जब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ बोट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जहां के लिए दरिया जा रहा है। देखो, दरिया ऐसे जा रहा है और ऐसे हमारी बोट भी जा रही है। तो आप मुझे बताओ, क्या इस वक्त बोट की जो स्पीड है, क्या ये ज्यादा होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि जो दरिया है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है और हमारी किश्ती भी नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्ट्रीम क्या होगी? x प्लस वाई, यानी बोट की स्पीड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी दरिया की स्पीड, तो x प्लस वाई। ठीक है, और इसी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। ओके, आपने याद रखा स्पीड ऑफ बोट या सीधा डाउनवर्ड स्ट्रीम,
जो हमारे पास किश्ती है उसकी स्पीड डाउनवर्ड स्ट्रीम, जहां की तरफ दरिया जा रहा है वहां की जो स्पीड है वो होगी x प्लस वाई, जहां पे x किश्ती की स्पीड है और y दरिया की स्पीड है। ठीक है, फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, और इसी को हम कहते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, दरिया के अपोजिट। तो वो क्या होती है, उसको हम डिनोट करते हैं u के साथ, और वो होती है x माइनस वाई। अब ऐसा क्यों है, देखो दरिया जो है इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है और हमारी जो किश्ती है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी जो हमारी किश्ती की स्पीड है ना उसको कौन काट रहा है, उसको काट रहा है दरिया की स्पीड, तो इसलिए यहां पे होगा x माइनस वाई। यह सिंपल आप याद रखो, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ होगा माइनस, नीचे की तरफ होगा प्लस। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंपल में कहेंगे तो d आपने याद रखा, d इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। फिर कैपिटल U इज इक्वल टू x माइनस वाई, जहां पे d क्या है, डाउनवर्ड की तरफ स्पीड, और u है ऊपर की तरफ स्पीड। ठीक है, एंड x जो है वो स्पीड ऑफ बोट है रुके हुए पानी में, एंड y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी एक दरिया की स्पीड। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को ऐड करो, लिखो एडिंग, यहां से एक फार्मूला में निकाल रहा हूं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि एडिंग वेडिंग। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसको ऐड करोगे बनेगा d प्लस यू इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे बनेगा x प्लस एक्स टू एक्स, यहां पे प्लस वाई है यहां पे माइनस वाई है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बनेगा x, इधर आएगा बनेगा d प्लस यू, तो ये जाएगा अपान में इज इक्वल टू x, तो ये निकल गया। अगर आपको स्पीड ऑफ बोट निकालनी होगी रुके हुए पानी में तो क्या करोगे, डाउनवर्ड स्पीड प्लस अपवर्ड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपके पास निकलेगी y की वैल्यू, वो निकलेगी d माइनस यू अपॉन 2। ये हो गया। अगर आपको दरिया की स्पीड निकालनी है तो माइनस, अगर आपको किश्ती की स्पीड निकालनी है तो प्लस, जहां पे d है नीचे की तरफ स्पीड और u है ऊपर की तरफ स्पीड यानी अपवर्ड स्ट्रीम। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बस यही आपको याद रखने हैं। अगर ये आपके माइंड में बस गए तो बोट एंड स्ट्रीम से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब हम इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम विद स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम एट 13 किलोमीटर पर आवर, then find the speed of boat in still water and also find the speed of current। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमारे पास गिवन है, अपस्ट्रीम की स्पीड हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में यानी रुके हुए पानी में, एंड आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने फाइंड करनी है। देखो डाउनस्ट्रीम यानी कैपिटल डी, यह हमारे पास है 27 किलोमीटर पर आवर, फिर हमारे पास अपस्ट्रीम की स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में हम क्या डिनोट करते हैं, x, तो x हमारे पास है दोनों को प्लस यानी d प्लस यू और अपान में 2, ये हमारे पास आएगा 27 प्लस 13 अपान में आएगा 2, यह आएगा 40 अपान 2, ये कैंसल आएगा 20, x क्या निकला 20। अब हम निकालेंगे स्पीड ऑफ करंट यानी y, तो y में हम करते हैं माइनस,
डी माइनस यू अपान 2। तो हमारे पास 27 माइनस 13 अपान 2, तो कितना आएगा, माइनस करो इनको, ये है हमारे पास 14, ये कैंसल इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर एंड 7 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउनस्ट्रीम इन 12 मिनट्स। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है स्पीड ऑफ बोट रुके हुए पानी में, तो हमारे पास होता है x, तो x हमारे पास है 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके बाद द रेट ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है, यानी y, तो y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ओके ओके, अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम हमारे पास गिवन है लेकिन स्पीड नहीं है, तो हम निकालेंगे डाउनस्ट्रीम की स्पीड। डाउनस्ट्रीम की स्पीड का मतलब d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यही हमारे पास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि d आएगा 15 प्लस 3, तो हमारे पास बनेगा 18। 15 प्लस 3 18, तो हमारे पास डाउनस्ट्रीम की स्पीड बनेगी 18 किलोमीटर पर आवर। अब आप आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, यानी 18 इनटू टाइम, टाइम है 12 मिनट्स, लेकिन यहां पे सारा काम घंटों में चल रहा है, तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 60 के साथ। तो 12 1 जार 12, 12 5 जार 60, तो आएगा हमारे पास 18 अपान 5। ठीक है, इसको करो डिवाइड, तो ये बनेगा 3.6 किलोमीटर। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर्स against the stream in 12 minutes and returns to the starting point in 9 minutes. What is the speed of the man in still water? देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक मैन है, वो डिस्टेंस कवर करता है 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी अगर दरिया ऐसे जा रहा है तो इसके पास एक किश्ती है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ गया है 900 मीटर्स और इसने किया 12 मिनट्स में कवर डिस्टेंस। ठीक है, फिर वहां से वापस आया, फिर यहां से नीचे की तरफ गया, यानी डाउनस्ट्रीम गया, और इसने इसको कवर किया 9 मिनट्स में। हमने बतानी है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब हमने निकालना है x। ठीक है, देखो यहां पे हमारे पास 900 मीटर्स है डिस्टेंस और नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक नहीं, ऊपर की तरफ आ रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब u। हम जानते हैं स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल फॉर्मूला। तो डिस्टेंस है 900 मीटर्स। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम है, 900 मीटर्स, लेकिन हमारे पास आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 के साथ। ये वाला खत्म, ये और ये खत्म, ये जीरो गया इसके साथ और ये पॉइंट, यानी 0.9 किलोमीटर। ये हमारे पास आया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम के साथ भी ऐसा ही होगा, यहां पे मिनट्स हैं। ठीक है, तो मिनट्स हैं 12, इसको हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो 12 1 जार 12, 12 5 जार 60। ठीक है, तो बनेगा 1/5। अब ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो बनेगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 5/1। ठीक है, अब 9 5 जार 45, एक के बाद डेसिमल है तो यहां पे आएगा, तो बनेगा किलोमीटर पर आवर। यानी जो ऊपर की तरफ स्पीड है वो है 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद जब रिटर्न आया
तो रिटर्न फिर डाउनवर्ड आएगा नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड स्पीड क्या आएगी? डिस्टेंस तो सेम है यानी 0.9 किलोमीटर, लेकिन जो टाइम है वो सिर्फ 9 मिनट्स लग रहे हैं, तो 9 मिनट्स को कन्वर्ट करो आवर्स में, तो ये बनेगा अपॉन 60, 3 3 9, फिर 3 3 9 एंड ये हमारे पास बनेगा 20 3 60, 3/20। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बनेगा 0.9 मल्टीप्लाई बाई 20/3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9/10, इधर लिखता हूं मैं, जब ये डेसिमल खत्म हो जाएगा तो अपान में आएगा 10। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब देखो 10 1 10, 10 2 20, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, सॉरी 3 3 9, 3 2 6, तो डाउनवर्ड स्पीड बनेगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालना है x, तो x हमारे पास होता है d प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, तो d हमारे पास है 6 प्लस u हमारे पास है 4.5 अपॉन आएगा 2, तो ये हमारे पास बनेगा 10.5 अपॉन 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेसिमल को खत्म करो, बनेगा 105 अपॉन 10 इंटू 2। ठीक है, तो इसको करो आप सिंप्लीफाई, 10 2 20, सीधा लिखो 10 2 20, 5 4 20 एंड 21 5 105, तो आपके पास बना 21/4। इसको करो सिंप्लीफाई, ये बनेगा 5:1/4। हेंस हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो गया करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अभी रोज अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर्स and rows downstream a distance of 50 km in 2 hours to row a distance of 44.8 km in still water, he will take। देखो क्वेश्चन कहता है अभी जब अपस्ट्रीम जाता है यानी ऊपर की तरफ जाता है तो वो कवर करता है 28 किलोमीटर 4 घंटे में, लेकिन जब वो नीचे की तरफ आता है वो कवर करता है 50 किलोमीटर 2 घंटे में। अब हमने बताना है, बताओ 44.8 किलोमीटर डिस्टेंस रुके हुए पानी में वो कितने टाइम में करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे हमें स्पीड निकालनी है, क्योंकि डिस्टेंस है, हम निकालेंगे स्पीड इन स्टिल वाटर यानी x हम निकालेंगे, तो फिर हमारे पास टाइम आराम से निकलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपस्ट्रीम u की हम निकालेंगे यानी अपस्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 28, टाइम है 4, 4 1 4, 7 4 28, आएगा 7 आवर्स। ठीक है, उसके बाद डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में उसने डिस्टेंस कवर किया है 50 किलोमीटर और किया है सिर्फ 2 घंटे में, तो 2 1 2 25। ठीक है, अब हमने निकालना है x, तो x कैसे निकलता है, ये निकलता है इन दोनों को प्लस डिवाइडेड बाय 2 यानी 25 प्लस 7/2, ये बनेगा 32/2, ये बनेगा 16 किलोमीटर पर आवर, यानी ये हमारे पास निकली स्पीड इन स्टिल वाटर। अब हमने निकालना है टाइम, तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इनने बोला है 44.8 और अपॉन टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड निकली 16, या इसको आप ऐसे लिखो 448 और पॉइंट का आएगा 1 अपॉन में, इसके आगे 0 यानी 10, तो ये बनेगा 160। तो जब आप इसको 160 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.8। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर, इट cars upstream a distance of 85 kilometer in 4 hours 15 minutes, the speed of stream is। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी x हमारे पास गिवन है 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
8 cars upstream a distance of 85 किलोमीटर in 4 hour 15 minute। उसके बाद हमारे पास गिवन है कि ये जो बोट है ये ऊपर की तरफ जाती है एंड डिस्टेंस कवर करती है 85 किलोमीटर 4 घंटे 15 मिनट्स में। यानी यहां से हम आराम से स्पीड निकाल सकते हैं ऊपर की तरफ। यू हम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो निकलेगी स्पीड यानी 85। लेकिन यहां पे हमारे पास जो है ये आवर्स में मिनट्स में, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे सिर्फ आवर्स में। तो 4 आवर्स प्लस 15 मिनट्स, मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए अपान में हम करते हैं 60। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, यानी 4 प्लस 1 अपान 4, 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17, यानी 17/4 बनेगा 85 अपान 17/4। ठीक है, तो यहां पे इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, बनेगा 85 अपान 17 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, 5 4 जा 20, तो स्पीड निकलेगी अपस्ट्रीम की 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी हमने वैल्यू फाइंड करनी है y। नाउ हम जानते हैं u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, u की वैल्यू हमारे पास गिवन है, अभी निकाली हमने 20 इज इक्वल टू एक्स गिवन है 27, तो माइनस आएगा y। अब ये इधर आएगा तो बनेगा 20 माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, तो ये बचेगा -7 इज इक्वल टू माइनस वाई, ये माइनस कैंसल, तो y निकला हमारे पास 7, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7 किलोमीटर पर आवर। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये है आपका होमवर्क। आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person rows a distance of 3:3/4 kilometer upstream in 1:1/2 hours and a distance of 13 kilometer downstream in 2 hours. How much time in hours will the person take to row a distance of 90 kilometer in still water? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले हमारे पास गिवन है एक पर्सन ऊपर की तरफ जाता है 3:3/4 किलोमीटर 1.5 घंटे में। यहां से हम आराम से स्पीड निकाल सकते हैं अपस्ट्रीम वाली, यानी कैपिटल U इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, देखो 4 3 12 प्लस 3 बनेगा 15/4 एंड अपान में 2 1 2 प्लस 1 3, तो 3/2। नीचे वाले का रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, बनेगा 15/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, तो ये हमारे पास बनेगा 5/2 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके बाद हम कैपिटल डी यानी डाउनस्ट्रीम की भी निकाल सकते हैं। 13 किलोमीटर डिस्टेंस चला है एंड 2 घंटे में, तो ये बन गया हमारे पास डाउन की तरफ स्पीड, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकालना है, हाउ मच टाइम, हमें कितना टाइम लगेगा अगर एक पर्सन को कवर करना होगा डिस्टेंस 90 किलोमीटर स्टिल वाटर में। तो यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी स्पीड की, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी, फिर जाके निकलेगा टाइम। तो स्पीड इन स्टिल वाटर यानी एक्स, एक्स हमें निकालना है। तो एक्स हम जानते हैं वो हमारे पास है d प्लस u/2, यानी 13/2 प्लस 5/2 और अपान में आएगा 2। डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास आएगा 2 और ऊपर से सीधा प्लस यानी 18 और अपान में बड़ा 2, तो ये 2 सीधा इधर आएगा, बनेगा 18/2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, यानी ये हमारे पास बनेगा 9/2 किलोमीटर पर आवर। ये निकले हमारे पास स्पीड। अब आप आराम से टाइम निकाल सकते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो हमारे पास है 9/2। इसका रेसिप्रोकल बनेगा 90/9 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, यानी 2 ऊपर जाएगा, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, 10 2 जा 20, तो बनेगा 20 आवर्स। ठीक है, सो
हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू बोट्स ए एंड बी स्टार्ट्स टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 1400 किलोमीटर अपार्ट। Speed of the boat A and B in still water are 30 km per hour and 40 km per hour respectively. If A proceeds up and B down the stream, then after how much time they will meet? क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हमारे पास 2 पॉइंट है, ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर। जो ए बोट है ये नीचे की तरफ जाती है एंड जो बोट बी है ये ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। एंड जो ए बोट है इसकी स्पीड स्टिल वाटर में, यानी स्पीड ऑफ बोट ए स्टिल वाटर में, सीधा लिखूंगा स्टिल वाटर में बोट ए की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर वो है 40 किलोमीटर पर आवर। यानी ये हमारे पास जो वैल्यूज है ना ये है एक्स की वैल्यू, बिकॉज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो होती है हमारे पास एक्स, ठीक है। नाउ फिर क्वेश्चन क्या कहता है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो है 1400 किलोमीटर। यहां पे हमने फाइंड करना है इफ ए एंड बी प्रोसीड, अगर ए नीचे की तरफ जाती है बी ऊपर की तरफ आती है तो कितने टाइम के बाद ये मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्पीड, नीचे की तरफ स्पीड निकालेंगे, तो नीचे की तरफ स्पीड मतलब डाउनवर्ड स्ट्रीम। अब नीचे की तरफ कौन जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ए, तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है एक्स प्लस वाई, जहां पे एक्स हमारे पास क्या होती है बोट की स्पीड वो है 30 और प्लस वाई होती है दरिया की स्पीड, ठीक है। इसी तरह से हम यू निकालेंगे। अब ऊपर की तरफ आ रही है बी, तो बी हमारे पास आएगा 40 माइनस वाई हमने क्यों किया, बिकॉज ऊपर की तरफ क्या होती है एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है। तो एक्स हमारे पास 40 है तो माइनस वाई आ गया, ठीक है। अब एक यहां से यहां की तरफ जा रही है, दूसरी यहां से यहां की तरफ आ रही है, तो यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड का। तो हम जानते हैं रिलेटिव स्पीड, जब रिलेटिव स्पीड में अपोजिट होता है, एक दूसरे की तरफ आता है, तो उस केस में दोनों स्पीड प्लस होती है, ठीक है। यानी ये स्पीड और ये स्पीड प्लस होगी, यानी डी प्लस यू। तो हमारे पास बनेगा 30 प्लस वाई और फिर प्लस 40 माइनस वाई, यहां पे प्लस वाई यहां पे माइनस वाई कैंसल, तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास आ गई 70 किलोमीटर पर आवर। अब हम टाइम आराम से निकाल सकते हैं, तो टाइम निकलेगा डिस्टेंस वो है 1400 अपॉन स्पीड ये हमारे पास 70 है, ये जीरो कैंसल, तो आएगा हमारे पास 20 आवर्स। तो ये हमारे पास निकलेगा टाइम। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट टू दैट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ अ वाटर इज 17:5. The boat goes along with the stream in 6 or 12 minutes. It will come back in. देखो यहां पे हमारे पास इस वक्त रेशो गिवन है, किसकी रेशो गिवन है ये पढ़ो, इस स्टेटमेंट को पढ़ो। द स्पीड ऑफ मोटर बोट की स्पीड यानी x टू दैट ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर वो हमारे पास y, यानी x रेशो y हमारे पास गिवन है 17:5। तो यहां से आराम से हम d यानी डाउनवर्ड की तरफ एंड ऊपर की तरफ रेशो निकाल सकते हैं। अब d हमारे पास होता है x प्लस वाई, तो d की वैल्यू क्या निकलेगी 17 प्लस 5 22 एंड u क्या होता है u हमारे पास हो गया x माइनस वाई, यानी इन दोनों को माइनस करो आएगा 12, तो d रेशो u हमारे पास आएगा 22:12। अब देखो हमने ऊपर से नीचे जाना है फिर नीचे से वापस आना है, ठीक है। तो यहां पे जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है कांस्टेंट। तो आपको पता है मैंने कई बार बोला है, जब हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड की रेशो होती है तो टाइम की रेशो हमारे पास क्या होता है
इसका रेसिप्रोकल, तो टाइम की रेशियो हमारे पास आएगा 12:22। नाउ 6 2s are 12, ठीक है, नहीं 2 6s are 12 एंड 11 2s are 22, तो टाइम की रेशियो हमारे पास आएगी 6:11। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है द बोट गोज अलोंग विद द स्ट्रीम इन 6 hours 12 minutes, यानी स्ट्रीम के साथ, जहां की तरफ स्ट्रीम जा रहा है वहां की तरफ जब बोट जा रही है तो टाइम लग रहा है 6 hours 12 minutes। लेकिन देखो डाउन स्ट्रीम ये है, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम ये लग रहा है, यानी 6 units इज इक्वल टू 6 hours and 12 minutes। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 6 hours 12 minutes के अपान में। ये इसके साथ डिवाइड होगा तो बनेगा 1 घंटा, इसके साथ डिवाइड होगा तो बनेंगे 2 minutes। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 minutes। हमने निकालना है इट विल कम बैक, यानी ऊपर की तरफ अपस्ट्रीम, तो वो हमारे पास है 11 यूनिट टाइम है ना, तो इसको करो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 1 hour 2 minute। 11 1s are 11 बनेगा 11 hours, 11 2s are 22 तो बनेंगे 22 minutes। तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है यही आएगा करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द करंट and the speed of boat in still water is 3:13. The boat goes upstream for 2:2/3 hours and then returns to the same point. How much time in hours will it take on the return journey? सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी पीछे किया। देखो सबसे पहले हमारे पास रेशियो गिवन है किसकी, स्पीड ऑफ करंट यानी y एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी x। नाउ y रेशो x हमारे पास गिवन है, हम आराम से d रेशो u निकाल सकते हैं, यानी डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है, 13 + 3 16 एंड 13 - 3 कितना हो गया 10। ठीक है, तो नाउ यहां पे हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है बिकॉज रिटर्न टू द सेम पॉइंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो हमारे पास स्पीड की रेशो है तो टाइम की रेशो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 10:16। नाउ 5 2s are 10, 8 2s are 16, तो हमारे पास बनेगा 5:8, ये बनेगी रेशो। नाउ क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है टाइम गिवन है, लेकिन कौन सा, अपस्ट्रीम वाला टाइम, तो अपस्ट्रीम ये है तो इसके बदले में टाइम ये है, यानी 8 units इज इक्वल टू 2:2/3 hours, 3 2s are 6 + 2 8, यानी 8/3 hours। तो 1 यूनिट ये जाएगा अपान में, बनेगा 8/3 × 8 hours, ये वाला 8 ये कैंसल, बनेगा 1/3, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/3 hours। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक ऑन द रिटर्न, यानी अपस्ट्रीम की तरफ हमने देखना है, तो वो हमारे पास 5 यूनिट्स है, टाइम है ना, तो हम इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 5/3 hour। इसको सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 2 3 1s are 3 4 5, यानी 1:2/3 hours, तो यहां पे हमारे पास 1:2/3 hours। ठीक है, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर travels at a speed of 36 km/h. It goes 56 km upstream in 1 hour 45 minutes. The time taken by it to cover the same distance downstream will be. अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड स्टिल वाटर में है 36 km/h, यानी x हमारे पास है 36 km/h। ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर इट गोज 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, यानी अपस्ट्रीम। स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है, टाइम भी हमारे पास है, तो लिखो 56 अपान, लेकिन टाइम ठीक तरीके से नहीं है तो इसको ठीक करो पहले, 1 + 45 मिनट, इसको डिवाइड करो 60 के साथ। ठीक है, अब देखो
5 9 5s are 45 and 12 5s are 60, 4 3s are 12 and 3 3s are 9, बनेगा 1 plus 3 upon 4. अब 4 1s are 4 plus 3 7, तो 7 by 3, सॉरी 7 by 4, 7 by 4. अब ये रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा, बनेगा 56 upon 7 into 4, 7 1s are 7, 8 7s are 56, 8 4s are 32. तो ऊपर की तरफ जो स्पीड है वो है 32 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ओके. अब पढ़ो, द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस. अब हमने निकालना है टाइम और कवर करेगा सेम डिस्टेंस, यानी 56 किलोमीटर ही डिस्टेंस चलना है. डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम, यानी डाउन द स्ट्रीम के लिए हमने टाइम निकालना है. टाइम कब निकलेगा? जब हमारे पास स्पीड गिवन होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकलेगा टाइम. तो डाउन के लिए स्पीड, यानी हमने निकालना है कैपिटल डी. इसके लिए हमें चाहिए x एंड y की वैल्यू. x की वैल्यू है, y की निकालनी पड़ेगी, वो निकलेगी यहां से. हम जानते हैं u इज इक्वल टू x माइनस y. अब u हमारे पास है 32, x हमारे पास है 36, तो y भी निकल जाएगा. टेंशन क्यों ले रहे हो? ये इधर जाएगा, बनेगा इंप्लाइज 32 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस y. तो ये बनेगा -4 इज इक्वल टू माइनस y. ये और ये कैंसल, तो y आया 4. अब आप d आराम से निकाल सकते हो. तो d हमारे पास होता है x प्लस y, यानी 36 प्लस y, दैट इज 4. 36 प्लस 4 कितना हो गया? 40. तो हमारे पास ऊपर की तरफ स्पीड आई 40 किलोमीटर पर आवर. अब निकालो टाइम. तो टाइम हमारे पास निकलेगा डिस्टेंस, यानी 56 अपॉन 40. ठीक है, लेकिन ये हमारे पास आएगा घंटों में, आवर्स में. हमने निकालना है यहाँ पे मिनट्स में. यहाँ पे मिनट्स भी है ना, तो मल्टीप्लाई करो 60 के साथ, क्योंकि आवर्स को जब आप मिनट्स में कन्वर्ट करते हो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ. ठीक है, तो देखो 8 5s are 40, 7 8s are 56, 5 1s are 5 and 12 5s are 60. तो 12 7s are होता है 84, आएंगे 84 मिनट्स. अब 84 मिनट्स कितने बनते हैं? एक तो बनता है 1 घंटा, फिर बचते हैं 24 मिनट, 1 hour 24 मिनट्स. तो ये निकलेगा हमारे पास आंसर. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अ बोट गोज 6 किलोमीटर in an hour in still water but takes thrice as much time in going the same distance against the current. The speed of the current in kilometer per hour is. क्वेश्चन को सिर्फ समझना है बहुत इजी. पहले हमारे पास क्या है? अ बोट गोज, एक बोट जाती है 6 किलोमीटर 1 घंटे में. कहां पे? स्टिल वाटर में, यानी ये हमारे पास डिस्टेंस है. तो हमारे पास स्पीड x क्या निकलेगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 1 घंटा. तो ये हमारे पास आएगा 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? बट टेक्स thrice as much time in going the same distance against the current. Against the current मतलब u. अब सेम डिस्टेंस जाता है ऊपर की तरफ, डिस्टेंस सेम है, लेकिन टाइम लगता है थ्राइस. पहले लगता था 1 घंटा, थ्राइस का मतलब मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 होता है 3. बस क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना था. तो ये बनेगा 2 किलोमीटर पर. अब हमने निकालना है स्पीड ऑफ द करंट, यानी y आपको निकालना है. तो हम जानते हैं u इज इक्वल टू x माइनस वाई. u हमारे पास है 2 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई. ये इधर जाएगा, माइनस होगा, बनेगा -4 इज इक्वल टू माइनस वाई. ये और ये कैंसल, तो y इज इक्वल टू 4. तो ये निकलेगा हमारे पास आंसर. अब ये क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15. आपने कमेंट बॉक्स में इनका आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 13, इसी तरह से 14 एंड 15, एंड आंसर मैं चेक जरूर करूंगा. नाउ हमारा जो टॉपिक था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वो यहीं पे खत्म होता है. ये इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर था. अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा
एंड अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।